तिब्बत में घुसने के बाद हमारी बस पहाड़ों की टेढ़ी मेढ़ी सड़कों से धीरे धीरे ऊपर चढ़ रही थी। हर मोड़ के साथ ऊंचाई बढ़ती जा रही थी और हवा पतली होती जा रही थी। ऊपर 6000 मीटर पर ऑक्सीजन बहुत कम होती है, लगभग 30%। यह सिर्फ शरीर की नहीं बल्कि मन और आत्मा की भी परीक्षा थी। कुछ घंटों बाद हम यम द्वार पहुंचे, कैलाश परिक्रमा की शुरुआत का बिंदु। नाम सुनकर थोड़ा अजीब लगता है, यम द्वार यानी मौत का दरवाजा, लेकिन असल में यह नई जिंदगी की शुरुआत का दरवाजा है। यहीं से असली आध्यात्मिक सफर शुरू होता है। चारों तरफ रंग बिरंगे तिब्बती झंडे हवा में लहरा रहे थे। नीला, सफेद, लाल, हरा, पीला, ये 5 रंग प्रकृति के 5 तत्वों को दर्शाते हैं। आकाश, हवा, आग, पानी और धरती। हवा चलती थी तो ऐसा लगता था जैसे खुद भगवान के संदेश आकाश में उड़ रहे हों। अब एक फैसला करना था, पैदल चलें या घोड़ा और पोटर लें। पहाड़ देखकर साफ समझ आ गया, यह आसान नहीं होगा। हमने सोचा समझदारी इसी में है कि घोड़ा और पोटर ले लें ताकि ताकत बची रहे। यह कोई आराम नहीं था बल्कि जरूरत थी, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन हर कदम पर कम होती जाती है। यम द्वार से दिरापुक तक यह लगभग 13 किलोमीटर का रास्ता था, खूबसूरत लेकिन कठिन। हम ल्हाचू घाटी से गुजरे, दोनों तरफ बर्फीली चोटियां, बीच में बहती नदियां और आसमान साफ नीला। कहीं कहीं छोटी छोटी जड़ी बूटियां दिखती थीं, जिनकी खुशबू तक अलग थी। इन्हीं पहाड़ों में दुर्लभ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां उगती हैं, इतनी ठंड में भी जिनमें जीवन की ऊर्जा रहती है। शाम के करीब 3 बजे हम दिरापुक पहुंचे। वहां से कैलाश का उत्तरी मुख, नॉर्थ फेस, इतना पास दिख रहा था कि रोंगटे खड़े हो गए। सफेद बर्फ, काली धारियां और हवा में गूंजती शांति, लगा जैसे समय रुक गया हो। यहाँ एक छोटा सा बौद्ध मठ भी था, जहां भिक्षु यात्रियों को आशीर्वाद देते हैं। लेकिन इस जगह की सबसे बड़ी बात, यहीं से वह छिपा रास्ता शुरू होता है जो सीधे कैलाश के चरणों तक जाता है, जिसे चरण स्पर्श कहते हैं। हमने मौसम देखा, बादल छाए थे, बिजली चमक रही थी। कहा गया था कि तूफान आ सकता है। घंटों इंतजार किया, 4 बजे, 5 बजे, 5:30 बजे, लेकिन मौसम नहीं सुधरा। फिर मन में आया, अब या कभी नहीं। हम 4 लोग निकले, मैं, मेरा भाई और हमारे साथी ब्रजेंद्र लहरी जी और उनके बेटे वरुण। ब्रजेंद्र जी बहुत श्रद्धालु और अनुभवी यात्री थे। उन्होंने कहा, जब शिव बुलाते हैं तो डरना नहीं चाहिए, बस श्रद्धा रखो। उनकी बातों से हिम्मत मिली और हम चल पड़े। रास्ता बेहद खतरनाक था, पत्थर, बर्फ और ढलाने। हर 2-3 कदम पर सांस फूल जाती थी। कभी सिर घूमता, कभी घुटनों में दर्द। ऑक्सीजन इतनी कम कि हर 5 कदम के बाद रुकना पड़ता था। हमारे शरीर ने जैसे जवाब दे दिया था, लगा लौट चले। पर तभी पीछे से 2 लोग तेजी से आते दिखे। वो हमें देखकर बोले, हिम्मत मत हारो भाई साहब, भोले बाबा बुला रहे हैं। उन्होंने हमारा सामान उठाया, हाथ थामे और साथ चलने लगे। उनके आने से जैसे भगवान ने खुद मदद भेज दी हो। उनकी ऊर्जा देखकर हमारे अंदर भी नई ताकत आ गई। करीब 1 घंटे की कठिन चढ़ाई के बाद हम वहां पहुंचे जहां से आगे सिर्फ कैलाश था। इतना पास कि हर दरार, हर बर्फ की रेखा दिखाई दे रही थी। वो दृश्य शब्दों से परे था। हमने तिब्बती झंडे बांधे, झुककर माथा टेका और धरती को छूकर चरण स्पर्श किया। उस पल आंखों से आंसू अपने आप निकल पड़े। थकान, दर्द, डर सब खत्म। सिर्फ एक भाव बचा, शिव आपका धन्यवाद। वहीं बैठकर हम कुछ देर ध्यान में रहे। ठंडी हवा चल रही थी, पर भीतर से एक अजीब गर्माहट थी। पूरे वातावरण में नमः शिवाय की गूंज महसूस हो रही थी। वापसी में शरीर पूरी तरह टूट चुका था। SpO2 गिरकर 50 तक पहुंच गया, बहुत खतरनाक स्तर। होटल लौटकर तुरंत ऑक्सीजन ली, डायमोक्स की दवा ली और आराम किया। रात भर नींद और शांति, जैसे भीतर कुछ बदल गया हो। सुबह उठे तो थकान गायब थी, मन हल्का था। खिड़की से बाहर देखा,
कैलाश की छोटी सुनहरी रोशनी में चमक रही थी। उस दृश्य ने आंखें नम कर दी। हमने कुछ पत्थर और बर्फ का पानी साथ लिया, शिव का आशीर्वाद मानकर। कैलाश ने क्या सिखाया? कैलाश सिखाता है कि श्रद्धा में ताकत होती है। अगर दिल से बुलाओ तो भगवान रास्ता बना देते हैं। मुश्किलें डराने नहीं, सिखाने आती हैं। हर दर्द एक सीख बन जाता है। प्रकृति ही भगवान है। पहाड़, नदियां, हवा, सब उसी की अभिव्यक्ति हैं। और सबसे बड़ी बात, जिंदगी अनमोल है। ऑक्सीजन की हर सांस अब मुझे एक वरदान लगती है। अगर कभी आपको मौका मिले तो कैलाश जरूर जाइए। यह ट्रिप सिर्फ यात्रा नहीं, आत्मा की सफाई है। यहाँ हर कदम शिव की तरफ ले जाता है। जाइए, श्रद्धा लेकर, अहंकार छोड़कर। कैलाश बुलाएगा, स्वीकार करेगा और आपको बदल देगा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।